अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल सुपर टेक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद साकिब। हमारी क्लासेस चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से, तो जिसके अंदर हमने लेआउट टैब तक कंप्लीट जो है ना पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं रेफरेंस टैब की कि रेफरेंस टैब के अंदर आपके पास कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनको आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर आ जाएं। रेफरेंस टैब के ऊपर आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट्स मैंने ली हुई है जिसके अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ, तो आप यहाँ से क्या कर लें, कंट्रोल इंटर प्रेस कर लें। दूसरे पेज के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट लिख लें। यहाँ पर मैं जो है ना एक डॉक्यूमेंट्स बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं चैप्टर 1 का नाम दे देता हूँ और ये हमारे पास कोई टॉपिक है इंग्लिश के हवाले से। चैप्टर 1 है हमारा इंग्लिश के हवाले से। इसी तरह यहाँ पर नीचे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ आ गया। फर्स्ट पेज को आपने छोड़ देना है, सेकंड पेज से हमने काम स्टार्ट किया है। फिर यहाँ से भी मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करके नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं चैप्टर 2 का नाम दे देता हूँ। चैप्टर 2 है हमारे पास उर्दू का। इसी तरह यहाँ पर नीचे भी मैं कुछ जो है ना टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया और उसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हमने जो है ना क्रिएट करना है वो टेबल ऑफ कंटेंट के। जो भी हम फर्ज करें हम कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और उसका हमने टेबल ऑफ कंटेंट देना है पहले पेज के ऊपर कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़ और कौन कौन सफ़े के ऊपर लिखी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना क्रिएट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर ये आपने लिख लिया। अब ये जो चैप्टर इसे आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से पहले लिखा हुआ ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पर आपके पास 3 लेवल हैं। पहला लेवल ये है कि अगर आप चैप्टर को जो है ना मेन हेडिंग का नाम देना चाहते हैं तो उसे आप क्या करें, लेवल 1 का नाम दे दें, या फिर कोई टॉपिक है उसे आप लेवल 1 का नाम दे दें। फिर उसके बाद सब हेडिंग है तो लेवल 2 के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद मजीद सब हेडिंग है तो फिर आपने क्या करना है, लेवल 3 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये मेरे पास चैप्टर है तो जस्ट मैं इसको लेवल 1 का नाम दे रहा हूँ। तो जैसे मैं लेवल 1 का नाम दे रहा हूँ तो मेरे पास ये इस तरह से आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट पे चला जाता हूँ, इसे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे भी मैं किसका नाम दे देता हूँ, लेवल 1 का नाम दे देता हूँ। अब अगर आपने इसके अंदर चेंजिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए ये जो आपके पास लिखा हुआ है कलर वगैरह चेंज करना है या फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, होम के ऊपर आना होगा। ये आपको दी गई है हेडिंग 1, हेडिंग 2 और इसी तरह आपके पास हेडिंग 3 दी गई है। तो ये आपके पास दरअसल लेवल्स हैं जो आप यहाँ से इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये ब्लू कलर का है तो इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें तो फॉन्ट वगैरह भी कर सकते हैं और इसको आप हेडिंग 1 का नाम देंगे तो यही आपका लेवल 1 होगा। तो ये तब्दीली तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आपने करना क्या, ये आपके पास जितने भी चैप्टर हों सब हेडिंग हो वो आपने यहाँ पर जो है ना सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद आप पहले पेज के ऊपर चले हैं और यहाँ पर आपने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। तो जैसे ही आप टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर 2 टेबलें दी हुई हैं। ये लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टेबल 1 और दूसरा लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टेबल 2। जो तीसरी टेबल है ये आपके पास मैनुअल टेबल है। इसके अंदर आपको सारा डेटा खुद से लिखना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें चाहिए ऑटोमेटिक टेबल, तो हम यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लें हमारे पास ये कंटेंट्स लिखा हुआ आ गया है और उसके बाद यहाँ पर देख लें कि बता रहा है कि आपके पास जो चैप्टर 1 है वो दूसरे पेज के ऊपर है और जो चैप्टर 2 है वो आपका तीसरे पेज से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि हमें मज़ीद जो है ना कुछ इसके अंदर एंटर करना है और उसके बाद हमें कंटेंट दोबारा बनाना है तो वो इस तरह करेंगे। तो किस तरह से हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, तो ये हमने देखना है। अब फ़र्ज़ कर लें आपने यहाँ पर आपके पास ये चैप्टर था, आपने मज़ीद इसके अंदर नीचे मज़ीद पैराग्राफ ऐड कर लिए और अच्छे खासे पैराग्राफ ऐड कर लिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 10/10 कि हमने 10 पैराग्राफ ले लिए हैं। उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर देख लें जो नेक्स्ट चैप्टर 2 वो काफ़ी आगे आ गया। तो ये हमारे पास पेजेस हैं जो हमने बढ़ा दिए हैं। अब जितनी भी आप तब्दीली करेंगे, जहाँ पर भी आप लेवल 1, लेवल 2 या मज़ीद डेटा ऐड करना चाहें तो वो सारा ऐड कर लें। ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा आ जाना है। तो यहाँ पर भी आपको पास ऑप्शन दिया गया है कि अपडेट टेबल। उसके अलावा अगर यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि अपडेट टेबल। तो आपने यहाँ से कलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है, यहाँ से कलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। तो जस्ट आपने इसके ऊपर कलेक्ट करना है
और यहाँ पर लिखना है आपने अपडेट एंटायर टेबल, तो आपने पूरे टेबल को करना है। तो यहाँ पर देख लें कि पहला जो चैप्टर है वो आपका दूसरे पेज के ऊपर शो हो रहा है, और जबकि दूसरा चैप्टर है वो अब आपका 5वें पेज के ऊपर चला गया है। इसी तरह से आप सब जो है ना टाइटल जो है ना सब हेडिंग भी जो है ना ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये है, अब मैं इसे चाहता हूँ कि इसे मैं लेवल 2 का नाम दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ इसे मैं जो है ना कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, यहाँ से एंटर प्रेस कर लेता हूँ और इसको जो है ना मैं टेबल के अंदर जाकर लेवल 2 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह फिर नीचे भी मैं क्या करता हूँ, किसी पेज के ऊपर सेलेक्ट करके किसी चीज़ को, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, दूसरा टाइटल का नाम दे देता हूँ। अभी यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ इस साइड पे इसको जो है ना एक और टाइटल का नाम दे देता हूँ। यहाँ आपने जैसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, लेवल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपडेट टेबल करनी है। यहाँ पर जो आपके पास कंटेंट की टेबल है, तो जस्ट आपने अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ देख लें कि चैप्टर 1 के अंदर वो तो बता दिया, उसके अलावा जो मैंने दूसरे लेवल 2 दिए थे सब टाइटल जिसे हम कहते हैं, सब हेडिंग जो है मेरे पास, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगे, दूसरे पेज के ऊपर है। फिर जो तीसरा लिखा है वो इस तरह से आ जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर आप कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह अक्सर बुक्स के अंदर होता है कि पहले पेज के ऊपर आपको सारा इंडेक्स दिया जाता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज के ऊपर है, कौन सा टॉपिक आपका किस पेज के ऊपर है। तो बस जस्ट आपने क्या करना है कि लेवल देने हैं, लेवल देने के बाद आपने यहाँ से कंटेंट क्रिएट कर लेना है। और अगर आपने इसको रिमूव करना हो तो रिमूव टेबल फ्रॉम द कंटेंट करेंगे, यहाँ से आपके पास टेबल रिमूव हो जाएगी। और दोबारा अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक है, दूसरी भी ऑटोमेटिक है, इसके ऊपर भी जो है ना आप क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन था वो आपका यही था, टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है फुट नोट का। अब फुट नोट क्या होता है, फुट नोट जो है ना, ये पहले मैं सारा डेटा जो है ना डिलीट कर देता हूँ ताकि शुरू से आपको बता सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ दोबारा से। फुट नोट जो है ना इसका काम क्या है, और उसके अलावा जो है ना एंड नोट है, ये क्या है। अब फुट नोट जो है ना ये होती है कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन, कोई एक वर्ड जिसको आप मज़ीद जो है ना ब्रीफ करना चाहें, अब तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट फुट नोट ऐड करते हैं। तो उसको इंसर्ट करने का तरीका क्या है कि आपने किसी भी वर्ड के साथ, जिस तरह ये आपके पास लिखा हुआ है पावरफुल, अब यहाँ मैं जैसे ही क्या कलेक्ट करूँगा इंसर्ट फुट नोट के ऊपर, तो ये उसी पेज के बिल्कुल नीचे लिखा आ जाएगा। तो इसकी मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो मेरे पास पावरफुल है, ये जो है ना इसका मतलब जो है ना आपके पास क्या होता है, वेरी स्ट्रांग, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि पावरफुल का मतलब क्या है, वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसको जैसे ही लिख लिया। अब मैं जैसे ऊपर जाऊँगा उसी नोट के ऊपर, जैसे स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ कि पावरफुल का मानी क्या है, वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ पर ये छोटा सा एक कैप्शन होता है जो आप क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं किसी वर्ड के बारे में मजीद उसको एक्सप्लेनेशन के लिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसे हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको सही कर लेता हूँ, स्पेलिंग जो थे इसके तो कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आएंगे तो ये आपको उसी तरह से दिखाई दे देगा। तो ये तो था आपका इंसर्ट फुट नोट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इस वर्ड है, वर्ड के हवाले से मैंने कुछ लिखना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ कि वर्ड मेरे पास क्या है, वर्ड लिख देता हूँ, या कोई और चीज़ लिख देता हूँ कि टाइप वगैरह कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं जो है ना जो भी कुछ लिखूँगा वो आपको वहाँ ऊपर जाकर क्या होगा, शो होगा। अब ये देखें यहाँ इसके ऊपर नंबर 2 आ गया, ये नंबर 1 है। और अगर इससे पहले अगर आपने किसी और वर्ड के ऊपर लगा लिया तो वो फर्स्ट हो जाएगा और ये आपके पास सेकंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर इंसर्ट फुट नोट ऐड कर देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं ऊपर जाऊँगा तो ये देख लें, ये अब आपके पास फर्स्ट हो जाएगा, जो आपके पास दूसरा है वो आपके पास सेकंड हो जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, फुट नोट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फुट नोट और एंड नोट के अंदर फ़र्क देख लें कि ये जो आपके पास फुट नोट है ये आपके पास आता है उसी पेज के नीचे जिसके ऊपर आपने कैप्शन लगाया है, इसका इंसर्ट किया है। जबकि एंड नोट जो है ना ये आपका डॉक्यूमेंट्स के एंड के अंदर आता है। फ़र्ज़ कर लें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के 10 पेज हैं तो ये 10वें पेज पर ही जाकर आपके पास शो होगा। अब यहाँ से मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि इसको मज़ीद जो है ना मैं बढ़ा लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो मज़ीद पेजेस मैं जो है ना यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से जो फुट नोट और एंड नोट का
काम है। तो यहाँ पर मैं 20/20 कर देता हूँ कि 20 पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसके बाद इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चले जाएं फर्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर जो मैंने इंसर्ट किए थे वो यहाँ लिखे हुए हैं। अब अगर मैंने करना है एंड नोट, तो जैसे ही मैं किसी वर्ड के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जब एंड नोट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देख लें मेरा जो लास्ट पेज है जहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स खत्म हो रही है, तो ये मुझे वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो ये मुझे वहाँ पर शो दिखाई देगा। तो यहाँ से आप इसी तरह से फुट नोट और एंड नोट जो है ना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट आपके पास जो लिखा हुआ नेक्स्ट फुट नोट, अगर एक के ऊपर आप गए हुए और वहाँ से आगे जाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। प्रीवियस फुट नोट देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। इसी तरह नेक्स्ट एंड नोट देखना चाहते हैं तो एंड नोट कहाँ पर है तो वहाँ पर जा सकते हैं। प्रीवियस एंड नोट जो आपका था तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी डॉक्यूमेंट्स है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एंड नोट आपने कहाँ दिया और आपने फुट नोट जो है ना कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे इसके बाद एक और ऑप्शन दिया गया है, वो आपके पास है शो नोट्स का, कि आपने कहाँ का लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि फुट नोट का एरिया दे सकते हैं। अब मैं फुट नोट का एरिया देखना चाहता हूँ तो मैं ओके करूँगा तो ये मेरे पास फुट नोट का एरिया आ जाएगा, ये वाला जहाँ पर मैंने ये किया है। इसी तरह अगर मैं एंड नोट देखना चाहता हूँ तो मैं एंड नोट के एरिया के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल मुझे लास्ट के अंदर ले आएगा कि जहाँ हमने एंड नोट ऐड किया था। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि या तो यहाँ से ख़त्म कर लें या सिंपली जिस तरह आपने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है और बैक स्पेस से जो है ना इसे ख़त्म कर देना है। सेलेक्ट करके इसे रिमूव कर देना है। जैसे रिमूव करेंगे तो नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर देख लें ये आपके पास ख़त्म हो गया है। तो ये अपनी सहूलियात के लिए जो है ना आप किसी वर्ड की मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए भी इसे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया। इस तरह से यहाँ से आप इसको ऐड या रिमूव कर सकते हैं। दोबारा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ सारे को। उसके बाद सर्च है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ सर्च करना चाहें तो सर्च भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टेशन एंड बिप्लोग्राफी का। अब स्टेशन क्या होता है, यहाँ पर पहले आपने क्या करना है, स्टेशन जो है ना ऐड करनी है। ऐड किस तरह से करनी है, यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टेशन आप मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से कर सकते हैं, जिस तरह टाइप ऑफ सोर्स, आप किस चीज़ की जो है ना इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। फ़र्ज़ कर लें अगर आप बुक की कर रहे हैं तो बुक के अंदर आपके पास क्या होता है, बुक के अंदर आपके पास ऑथर होता है, ऑथर का नेम क्या है, कोऑपरेटिव अगर ऑथर है दूसरा है तो वो बताना है आपने, टाइटल क्या है इसका, ईयर कौन सा था, सिटी कौन सी थी, पब्लिशर कौन सा था। और मज़ीद अगर आपने देखनी है तो मज़ीद फील्ड भी क्या कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह एडिटर कौन सा था, ये वॉल्यूम कौन सा चल रहा है, तो यहाँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है सारी कि URL है कोई, तो ये आपके पास एडिशन वगैरह, तो ये फुल इन्फॉर्मेशन है। इसे मैं यहाँ से चेक हटा देता हूँ। तो ये सिंपल है जो आपने ऐड करना होता है। इसी तरह आपके पास अगर बुक सेक्शन है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं, रिपोर्ट है, कोई वेबसाइट है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई आर्ट है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, कोई परफॉर्मेंस है, कोई फिल्म वगैरह है। अगर फिल्म है तो जिस तरह मैंने फिल्म के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल कौन सा था, डायरेक्टर कौन सा था, उसका ईयर कौन सा था। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन है जो आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन जो है ना एक ऐड कर लेता हूँ बुक के हवाले से कि मेरे पास बुक है और उसका ऑथर मैं अपना नाम जो है ना खुद ही लिख लेता हूँ कि मैं कोई एक बुक लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया मोहम्मद साकिब और उसके बाद नीचे मैंने इसका टाइटल दे दिया, क्योंकि ये मेरी MS वर्ड के हवाले से है तो मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी बुक का नाम जो है ना MS वर्ल्ड है, 2019 सिखा रहा हूँ तो MS वर्ल्ड 2019 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद मेरे पास ईयर है, ईयर कौन सा है, तो यहाँ पर ये जो अभी ईयर चल रहा है तो मैं इसे यहाँ पर वही लिख लेता हूँ। और सिटी अपनी लिख देता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो ये मेरी सिटी डेरा गाजी खान यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरह मेरे पास पब्लिशर कौन सा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद मैंने जस्ट इसको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। इसे अब मैंने क्या करना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने बिप्लोग्राफी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो है ना इन्फॉर्मेशन जो भी चाहें तो वो आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी पूरी बिप्लोग्राफी दे देगा कि जो है ना ये नाम बता देगा, ईयर बता देगा, बुक का नाम बता देगा और मेरी जो है ना लोकेशन, जो मैंने डेटा इसको एंटर दिया है तो ये मेरा सारा डेटा आपको
शो करवा देगा, ये सारा बिब्लियोग्राफी के अंदर आ जाता है। इसके बाद मैनेज सोर्स है, यहाँ पर अगर आपने इसके अंदर मज़ीद एडिटिंग करनी है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। न्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू ले सकते हैं। वैसे तो इंसर्ट स्टेशन के अंदर भी आप न्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी लेना चाहें तो ये भी आपके पास तकरीबन वही सेम ऑप्शन हैं जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ इसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ बिब्लियोग्राफी के आपको मुख्तलिफ स्टाइल दिए गए हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टाइल लगाकर इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेशन था जिसके अंदर आपने कोई भी डाटा ऐड करना है बस। फिर उसके बाद जैसे आप कोई न्यू सोर्स ऐड कर लें तो उसकी बिब्लियोग्राफी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बुक का कोई ऑथर है, डॉक्यूमेंट्स का ऑथर है, उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं। हमने 3 चीज़ें सीखी हैं, टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से इंसर्ट करना है, फुटनोट्स के हवाले से रिसर्च क्या होता है, और स्टेशन और बिब्लियोग्राफी क्या होता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।